दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आपको ईवीएस कराऊंगा और ईवीएस पेडागोजी में कराऊंगा और ट्रिक से कराऊंगा। सबसे पहली बात सुन लीजिए और पूरे विश्वास के साथ मैंने यहाँ पढ़ाई करिए। मैं जो भी तैयारी कराऊंगा, जो भी कंटेंट दूंगा उसको करके जाइएगा आप सभी को। और सबसे पहली बात बता दूं, मैं आपको 9:30 पर मॉर्निंग में लाइव चलता है और शाम को 7 बजे लाइव चलता है। 2 लाइव ज्वाइन कर लीजिए और कम समय में मैं कराऊंगा आपको। कम समय में 2 लाइव मैं करा रहा हूँ, एक 9:30 मॉर्निंग में और 7 बजे शाम में करा रहा हूँ। और दोनों लाइव आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपका तैयारी जो है वह सीटेट का वह काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रिक से पढ़ाऊँगा और विश्वास दिला के पढ़ाऊँगा और समझा के पढ़ाऊँगा। काफ़ी बेटर तरीका से आप लोग तैयारी करिए, मेरे यहाँ दिक्कत नहीं होगी। जो भी प्रश्न उपलब्ध कराऊँगा उसको करके जाइए आप सभी को। प्रथम प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चे के समूह बनाकर उनके प्रयोगों से संबंधित सामग्री भी देता है। शिक्षक बच्चे के समूह क्यों बनाता है, बताइए। देखिए, समूह बनाने से क्या होता है यहाँ पे ये बताना आप सभी को। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, अच्छा बात है। लेकिन भाई जो बेटर है, देखिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, समझा के बताऊंगा। तो सबसे पहले बात सुन लीजिए, ईवीएस पेडागोजी करने से पहले ईवीएस पेडागोजी में एक ऑप्शन सही नहीं होते हैं, 2 से 3 ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, इस 2 से 3 ऑप्शन में जो बेटर होता है वही करके आइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो शिक्षक सहपाठी अधिगम को समर्थन करता है, ये भी सही है। शिक्षक बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये बहुत बेटर बात बोलता है, अंतःक्रिया वाले बात। ठीक है, तो ये बेटर जा रहा है, इससे बेटर आपका बी है। आगे भी ऑप्शन देखेंगे, समूह अधिगम बिना भार के, यहाँ पे गलत हुआ। यहाँ क्या है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ये भी गलत हुआ। तो यहाँ 2 ऑप्शन जा रहा है सही, तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन बी पड़ जाएगा। पूरे ध्यान से करिए, क्योंकि ईवीएस जो है वो आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ है। कूट के हिसाब से मैं बोल ही रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, यहाँ कूट है दोस्तों। तो आप सभी देख लीजिए, 2 ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ उसी समय से सही जा रहा है, तो 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर कूट नहीं दिया रहता तो बी केवल करके आ जाते, दिक्कत नहीं होती। आप लोग पूरे आसानी से करिए, मजे से करिए। ठीक है, कोई दिक्कत बोल रहा हूँ ना, मैं देखा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा कूट देख लेना है, वहाँ भी एग्जाम में कूट देख लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। और कंप्यूटर स्क्रीन आपको ऐसे ही ऊपर नीचे करना है वहाँ पे भी। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, कूट देख लेना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछना तो है ही। न्याय समानता के प्रति स्वकार, बोले तो सबको समान अधिकार है, ये भी है। सहभागिता जरूरी है, याद करना नहीं है। नेगेटिव पूछा तो डी पर मारेंगे, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से करिए, काफी मजेदार सेशन है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन क्या है, खुद का आकलन जो होता है वह क्या कहलाता है। तो मैं आपको बोल देता हूं, सीखने के रूप में आकलन। आजकल नया नया यही दे रहा है, रूप में आकलन। सीखने के रूप में रहेगा तो स्वयं सही जाता है, तो यहाँ तो रूप में नहीं है, तो क्या करिएगा, तो सीखने के रूप में को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीखने के समान आकलन। याद रखना है आपको, अगर स्वयं आकलन दे तो सीखने के समान आकलन होगा, नहीं तो सीखने के रूप में आकलन होगा। 2 टॉपिक नोट करें, स्वतः आकलन लिख लीजिए, कौन कौन सही जाएगा, सीखने के समान आकलन सही जाएगा, नहीं तो सीखने के रूप में सही जाएगा। ये ट्रिक है, अगर मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कॉपी बगल में रखिए और कलम भी आप बगल में रखिए, फटाफट नोट करते चलिए, सीटेट तैयारी आपका बेटर हो जाएगा। पूरे विश्वास दिला रहा हूँ आप सभी को। और सभी से रिक्वेस्ट है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को जोड़िए कि यहाँ भी क्लास होता है, वो भी बेटर तरीका से। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है, बताइए।
मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्केल मैं बना देता हूँ, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल इस प्रकार से बना दिया जाए, आपको इस प्रकार से बना दिया जाए, ठीक है। तो रेटिंग स्केल माने रेट करने वाला कि कितना पर जा रहा है, तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का, इस स्केल में मान लीजिए पारा अगर चढ़ता है नीचे से ऊपर की ओर, तो हम देखेंगे, और देखेंगे तब ना भाई, देखने को ही ना बोलते हैं, अवलोकन करना। तो कोई भी स्केल हो, रेटिंग स्केल हो, देखेंगे तब ना भाई उसका उपयोग होगा, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे यहाँ, दिक्कत किसी को भी अच्छे से कर लीजिए और समझ के कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ नेगेटिव बोला, बताए। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिभाषा के लिए प्रोत्साहित करना ये नेगेटिव बात है, और नेगेटिव होने के कारण ये सही जाएगा। बच्चे जिज्ञासा सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दा पर जागरूकता विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए क्रियाकलाप से जोड़ना, बहुत अच्छी बात है भाई। तो सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ए किया उनका सही जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा आप सभी को कि कभी भी मेरे यहाँ तैयारी कर रहे हैं ना, तो सुन लीजिए, आप सभी कॉपी कलम लेकर के ही बैठे। यहाँ पे कूट है, मैं आपको दिखा दिया पहले ही, और मैं भी देख लिया कूट में कौन कौन सही जाएगा, ध्यान से करिएगा आप लोग, और विश्वास के साथ जो मैं करा रहा हूँ उसको करके जाइए। जो करा रहा हूँ वो बेटर कराऊंगा, ये गारंटी है भाई। प्रश्न है क्या कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। चित्र को देख करके पढ़ना है कि भाई चित्र क्या बताता है, क्या कह रहा है आपसे। तो चित्र को देखना, देखने को क्या कहते हैं, अवलोकन करना, तो अच्छी बात है। अभिव्यक्ति, चित्र की कुछ न कुछ खासियत है, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे कि क्या चीज़ दिया हुआ है, लेकिन चित्र का प्रयोग करिएगा। पढ़ने में प्रयोग की क्या आवश्यकता भाई, चित्र के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ आपका ए, बी और सी पर सही जा रहा है, और जिन्होंने तीनों किया उन सभी का सही गया है, बहुत अच्छी बात है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप सभी को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक में आप लोग कमी करते हैं दोस्तों, लाइक जरूर करिए, क्योंकि मेरे समझ से आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है मेरा क्लास। कमेंट भी आप लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट आता है आप लोगों का, तो अच्छा लग रहा है, तो भाई कमेंट की आवश्यकता है। अब रही भाई झूम की खेती, 67 नंबर क्वेश्चन भी आपका नेगेटिव कूट वाले क्वेश्चन है। तो कूट वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा सही जा रहा है देखना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, दोनों दिखाई दे तो बेटर है। करें, झूम की खेती अपनाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। चलिए कर लेते हैं विचार। यह फसल प्राप्त करने और काटने के बाद जमीन में कुछ साल तक, वर्षों तक छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ साल तक छोड़ देते हैं, ठीक है। इस जगह में बांस खरपतवार उगाता है, उसे उखाड़ कर, यहाँ पे जो लिखा है ना उखाड़ कर जला देते हैं, उखाड़ के जलाते नहीं है, काट कर जला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत लिखा, उखाड़ कर। खरपतवार आदि जंगल को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। ये प्रयोग नहीं लाते हैं, बल्कि जो भी जलता है ना उसी खेत में यूज हो जाता है। उस खेत से उठाकर दूसरे खेत में नहीं ले जाते हैं। अगर उस खेत से उठा करके दूसरे खेत में ले जाते, ठीक है, उस खेत से उठा करके दूसरे खेत में ले जाते, तब कहते कि प्रयोग में लाए, या बेच देते तब कहते कि प्रयोग में लाए, तो ये भी गलत हुआ। जब जमीन में खेती की जाती है तब बीज छिड़कने से पहले इसकी गहरा जुताई, भाई गहरा जुताई नहीं किया जाता है झूम की खेती में, याद रखिएगा, छोटा सा थोड़ा सा ऊपर ऊपर जुताई हो जाता है। आपका सबसे बेटर ए पड़ जाएगा। कोई दिक्कत तो समझ लीजिए मेरी बात ध्यान से, और मेरे यहाँ करेंगे आपको अच्छा पेडागोजी मजबूत होगा, दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि किसी पर्यावरणीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि, बड़ा क्वेश्चन है आराम से पढ़ेंगे,
पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर और मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। स्वयं ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल है और इनके पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे किस प्रदेश का भाग है? बताइए। निचले मंजिल पर क्या रखते हैं? जानवरों को रखते हैं, सामान रखते हैं, स्वयं ऊपर रहते हैं, ठीक है। और ऊपर का जो समतल छत्र है, तो कभी भी कहे समतल छत्र ना, वही पकड़ने वाली बात है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर का है और लेह लद्दाख की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख की बात करता है और ये लद्दाख का है, जम्मू कश्मीर दे रहा है, जम्मू कश्मीर करके आएंगे, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे का, इसको पकड़ना है, कांसे की चीज बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसों का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में सबसे सही कथन को चुनिए। तो कांसा जो है वह कॉपर प्लस टीन मिल के बनता है, Cu प्लस Sn मिल के बनता है। लिख लीजिए, इसका सूत्र होता है तांबा और टीन, तो Cu प्लस Sn, तो तांबा और टीन जहां भी होगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है, आपका ये पर जा रहा है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टेपियोका की बात कभी भी करेगा, आप लोग का जवाब सही जा रहा है यहाँ पे, केरला। बहुत अच्छी बात है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो काला और सफेद है ना, याद रखिएगा। तो सबसे बेटर आपका ए पर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्न में कौन सा सही कारणों को चुनिए? तो मैं आपको बताता हूँ, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है। बात सही है, मृत पत्तियां और पौधा को खाता है, मृत मरा हुआ, ये सही बोल रहा है। और इसके मल से उपजाऊ बनता है, सही बोला। केचुआ खरपतवार खाते हैं, ये गलत बोला, खरपतवार नहीं खाता है। यहाँ पे पकड़ने वाला बात है, मृत खरपतवार खाता है, खरपतवार नहीं खाता है, मरा हुआ खरपतवार खाता है। फसल की रक्षा करता है, गलत बात बोल रहा है यहाँ पे। सबसे बेटर आपका ए जा रहा है, और शायद कूट दिया हुआ है तो देख लीजिए। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे मिट्टी जो है पोली मतलब होता है नरम हो जाता है, ये सही जा रहा है। तो ए सही गया और सी सही गया। केचुआ द्वारा बनाया गया छेद में जमीन में आसानी से हवा मिल जाता है, तो ये भी सही है। तो ए, सी और डी आपका उत्तर बहुत अच्छा जा रहा है, डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो झारखंड जो है वह उड़ीसा के उत्तर में है और बिहार के दक्षिण में है। तो इस ऑप्शन के अनुसार उड़ीसा के उत्तर में आपका झारखंड है। अगर बिहार से बात बोले तो बिहार के दक्षिण में है झारखंड, ठीक है। तो उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से दोस्तों क्या प्राप्त नहीं होगा? तो पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता है, लेकिन पेट्रोलियम से मोम होता है, डीजल होता है, ग्रीस होता है। ये लिख लेने वाली बात है, ठीक है। तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये बताना है क्वेश्चन, ये बार बार दोहरा रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से त्योहारों का उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, माने अजोरिया में चांदनी रात में मनाया जाता है। कौन सा पर्व बताए? तो होली मनता है, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, ये तीनों जो है वह पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, कि निम्नलिखित राज्यों को समूह में से किसी एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। और ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात हमेशा करता है। तो अरब सागर के निकटवर्ती राज्य बता दीजिए। तो केरला, कर्नाटका,
गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब जो है वह अरब सागर के तट पर है। तो केरला है, कर्नाटका है, गुजरात है, लिख लीजिए, महाराष्ट्र है, गोवा है। 2 और लिख लीजिए, क्योंकि अगर 2 और दे देगा आपकी बार एग्जाम में तो फेंक आइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। तो अरब सागर के तट पर है। लेकिन अगर कहे कि बंगाल खाड़ी के तट पर बताइए तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और ओडिशा है। बंगाल की खाड़ी पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका दूरी दिशा का क्वेश्चन है। डिस्प्ले मेरे पास छोटा है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और मैं नहीं बताता हूँ, कारण है कि मेरे पास डिस्प्ले काफी छोटा है। अब आइए, काफी मजेदार क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, टकरा रहा है क्वेश्चन कि हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोग आदिवासी खेती के जमीन पर ग्राम सभा पंचायत के द्वारा विशेष मात्रक यूनिट इकाई जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? टीन मतलब होता है नवजात, कम उम्र वाला। टीन क्या है? एक बीज है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान टीन बीज बोता है। देखिएगा यहाँ पे एक और चीज है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने वाला जो ऑप्शन है वह गलत है, उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, बोना होता है। टीन बीज बोता है, तो वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, यही सबसे बेटर माना गया है इसमें, ठीक है। उत्पन्न करने वाली बात को हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए शहरों में कौन से एक में रेत के पहाड़ जिसमें रेत के टीले कहा जाता है। तो रेत का टीला किसको कहते हैं? आप सभी को पता है दोस्तों, तो अबू धाबी को कहते हैं रेत का टीला। आपका उत्तर 3 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी, बेटर जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और मजेदार क्वेश्चन है कि आजकल जो है, देखिए पहले कहानी सुनिए क्या कह रहा है कहानी, कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु ये पूरी तरह से सूख गए हैं। इसलिए निम्नलिखित में से कुओं को सूखने का संभावित कारण को बताना है। भाई कुआं क्यों सूख गया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 देकर के बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे कूट है, तो कूट को ध्यान से प्रयोग करके ही बताइएगा, तब आपका सही जाएगा। बताए कौन कौन सही जाएगा। तो कुआं इसलिए सूख रहा है ताकि भाई वर्षा के पानी इकट्ठा होता था, अब वहां नहीं हो रहा है, तब सूख जा रहा है। पेड़ कुओं के आसपास के क्षेत्र में जमीन अब सीमेंट एवं कोल तार से, मतलब कि कोल तार समझते हैं आप लोग, पीच से ढक गई है। कुओं का उपयोग नहीं करता है कोई, और हर घर में टोटियां लग गई है, अच्छी बात है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए एक विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये टोटिया वाली जो बात है मैं आपको बता दूं, 81 नंबर क्वेश्चन था, हाँ। तो इस टोटिया की बात मैं बताऊं आप सभी को, ये टोटिया वाली बात आपका सही नहीं है। टोटी लगे या कुछ भी लगे तो कुआं का प्रयोग होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। टोटी वाली बात गलत है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर पर चालित पंप लगा दिया गया बड़ा बड़ा, जिसके वजह से कुआं सूख गया। तो आपका होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है ये बताइए आप सभी को। तो यह पाठ्यक्रम के भार को कम करता है। भाई ये गलत बात बोला। ये सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया नहीं। इस आयु के बच्चों को अपने परिवेश और समग्र रूप से देखता है। 82 नंबर है ना, ये समग्र रूप से देखना अच्छी बात है, परिवेश के बारे में बोल रहा है, या एक अच्छी युक्ति है, गलत बोल रहा है। एक अच्छी युक्ति है, गलत बोल रहा है। आपका सबसे बेटर सी पर जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगा आपको मेरे यहाँ। कह रहा है क्वेश्चन क्या, एक सेकेंड, निम्नलिखित में देखिए, मैं सबसे पहली बात फिर से बोल रहा हूँ आप सभी को, सुन लीजिए। अभी जो मैं टॉपिक शुरू किया हूँ ईवीएस का, इससे क्वेश्चन आपका टकराएगा एग्जाम में, याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे, इसलिए पूरा ईमानदारी से करके जाइएगा, ठीक है। पिछले साल भी इसी से टकराए हुए हैं, आप मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों में अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सत्य क्या है। जानते हैं, पहला और दूसरा के बारे में बोला है कि पर्यावरण का बुक है कि नहीं पहला दूसरा में, तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? तो भाई पर्यावरण पढ़ाई होता कैसे है ये बताना है आपको। जब बुक नहीं है तो पर्यावरण पढ़ाई कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया था कि भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाई होता है पहला और दूसरा में। और ये क्वेश्चन हूबहू टकराया है यहाँ से, तो आपका उत्तर जो जा रहा है आपका 3 पर जा रहा है, ठीक है। भाषा और गणित के माध्यम से लिखा हुआ है 3 में, भाषा और गणित के माध्यम से। कोई दिक्कत किसी को? तो मैं अभी जो करा रहा हूँ टॉपिक, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा उठा करके रख दिया था पिछला साल, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर ही है और इसी से उठा करके नए पेपर में रख दिया था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी से फिर रखेगा और लोग नए के फेर में पड़ जाएंगे तो फिर फेंक आ जाएंगे। सोचने वाली बात है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों किया गया है भाई? उपविषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपदा आसान है, ऐसा कोई बात नहीं है आसान और जटिल, ठीक है। अगला बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठकों को कम करने के लिए किया गया, भाई ये भी गलत है। बच्चे के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, पर्यावरण वृद्धि करने के लिए, कम करने के लिए, दोनों हो गया तो ऑप्शन कोई सही नहीं जाएगा, लेकिन दोनों रहता तो सही जाता। देखिए, बच्चे के स्थानीय परिवेश मतलब कि वास्तविक जीवन मुद्दों से जुड़े और अंतः संबंधित समझ को विकसित करने के लिए सबसे बेटर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम में से एक नहीं है? हम लोग जानते हैं थीम तो भोजन होता है, हम चीजें कैसे बनाते होता है, आवास होता है, लेकिन काम और खेल जो है वह हमारा थीम नहीं है दोस्तों। तो यही आपका उत्तर हुआ। नेक्स्ट सुनिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरणीय अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन बताएं। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, वर्णनों गलत जाता है, परिभाषा गलत जाता है, बल देना भी गलत जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, अच्छी बात है, नोट कर लीजिए इसको। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी नोट कर लीजिए। पर्यावरण अध्ययन बच्चों के परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी अच्छी बात है। तो सबसे नेगेटिव बात पूछा तो ये ही जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, और ये कूट है, सबसे पहले हम कूट को देखेंगे, नहीं तो हम भी गलती कर देंगे। चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बताइए कौन सा महत्वपूर्ण है भाई? तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी, अच्छी बात है, मजेदार बात है। बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, भाई ये कितना गलत बात बोला। टीचर केंद्रित नहीं है कभी भी पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर ले जाना, बहुत अच्छी बात है। आप कहिए सर बाहर ले जाना, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, बाहरी दुनिया से जोड़ना है बच्चों को, ये कहता है एनसीएफ। ए सही है, सी सही है। विद्यार्थियों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, अच्छी बात है भाई, कितना अच्छा बात बोला। केवल बी गलत गया, मतलब कि केवल बी गलत गया तो ए, सी और डी गया। कोई दिक्कत हुआ? तो मेरे यहाँ फिर से कहूँगा, बार बार कहूँगा कि ट्रिक से कराऊंगा, समझा के कराऊंगा, और जो कराऊंगा क्वेश्चन टकराने की संभावना अब शुरू हो गई है मेरे यहाँ से।
ठीक है। तो आप सभी को ही सबसे पहली बात कि आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। टीचर बनने जा रहे हैं आप सभी को ही, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। एक टीचर दूसरे टीचर का सहयोग और सपोर्ट करे, ईमानदारी से सीटेट करके आए, डिफिनेट रूप से सीटेट निकलेगा आपका। कभी भी फिर से सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरे एक ईमानदार टीचर की तरह बच्चों के प्रति अच्छा सोच लेकर के तब एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम निकलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, आप सपोर्ट करिए एक टीचर दूसरे टीचर का। फर्क तो यही है कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ और आप लोग अभी बेरोजगार के श्रेणी में है, तो आप लोग भी सफल होइएगा तो नेक्स्ट चरण में आप लोगों की बहाली होगी। ठीक है, तो मुलाकात भी हो जाएगी कहीं अगर नजदीक का होइएगा तो। आइए क्वेश्चन पाइए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति बताइए। कैसे जोड़िएगा बच्चों को, बताइए। देखिए, बच्चों को जोड़ने का सबसे बेटर है कि पाठ्य पुस्तक से भाई निर्देशन भी गलत जाएगा, आपका व्याख्या गलत जाएगा, तो सबसे बेटर है किस्सा कहानी से जोड़ेंगे बच्चा को मजेदार तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद एक कूट है 89 नंबर है ना, कूट। चलिए आइए, कूट को कूटेंगे, है ना, कूट को कूट देना है बढ़िया से। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद, सुनिएगा कितना अच्छा टीचर है, प्रश्नों और चर्चाओं में संचालन करता है। उन्हें पढ़ा करके प्रश्न पूछ रहा है। क्रियाकलाप और प्रश्नों और चर्चाओं को संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बहुत अच्छी बात है भाई। बच्चों को खोजने का अवसर देना, अच्छी बात है। बच्चे की अभिव्यक्ति का अवसर देना, भाई बोलेगा बच्चा, जब चर्चा करेंगे तो बोलेगा। अब बोलना को ही कहते हैं अभिव्यक्ति, आज जब बोल रहा है तो उसको अवसर मिला ना भाई। बच्चों को उनके सीखने की गति का आधार पर क्या लिखा है भाई, ये देखो भाई क्या लिखा है, विभेद करना। क्या आप करोगे ऐसे क्वेश्चन को? तो आपका उत्तर ABC, बहुत अच्छी बात है। और आज का ये लास्ट प्रश्न मैं कराने जा रहा हूँ, और लास्ट प्रश्न इधर है, और लास्ट प्रश्न भी कूट ही है। तो कूट को कूटना है, अच्छे तरीका से कूट देना है मसाला की तरह। ठीक है, तो आप लोग मन में देखिए, सबसे पहली बात फिर से सक्रिय आपके अंदर, आप मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, खूब एक्टिव है, सक्रिय है, तो आपको मेरा क्लास अच्छे से समझ में आएगा। और जो सक्रिय रहता है उसका सीटेट निकलता है। ठीक है, लाइक करिएगा सभी कोई। क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कह रहा है कि शिक्षक के अलावा, माने केवल टीचर से ही नहीं बल्कि अन्य स्रोत से भी मदद लेना चाहिए और उसके लिए प्रोत्साहित करना है। क्यों? देखिए, पर्यावरण में केवल टीचर ही नहीं पढ़ाता है, हमारे अगल बगल के वातावरण भी पढ़ना है, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बात सही है, केवल शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ही और नहीं, डबल नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना। ठीक है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति और विकास करेगा। बहुत अच्छी बात है, टीचर नहीं करेगा तो माता पिता से आया, तो ये भी सही किया। यह शिक्षकों को बच्चों के पृष्ठभूमि जानने का अवसर देता है। अच्छी बात है भाई, काफी बेटर बात बोला। ABC तीनों सही चला गया। और सही जा रहा है क्या? यह बच्चे के सौंदर्यगत, सौंदर्य माने सुंदरता, संदर्भ नहीं है भाई। अगर संदर्भ रहता तो सही जाता, लेकिन सौंदर्यगत है, मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। संदर्भगत माने सुंदरता का, तो केवल यहाँ पे ABC जा रहा है। तो आप सभी से फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मैं 30 प्रश्न कराया, आप लोग बताइए 30 में कितना स्कोर गया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी मैं कराया हूँ, क्या आपको यह क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर में टकरा रहा है? नया वाला प्रीवियस ईयर में जो कंप्यूटर से एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोग देखिएगा क्या क्वेश्चन टकराया कि नहीं टकराया, एक बार मिला लीजिए। अगर टकराया दोस्तों, तो मैं गारंटी कहता हूं कि अब से लेकर के जब तक मैं EVS कराऊंगा उससे क्वेश्चन टकराएगा।
याद कर लीजिए। और मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, समझा के बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ। कॉपी कलम रखे होंगे तो नोट कर लिए होइएगा, नहीं तो फिर से देख के नोट कर लीजिए। और फिर से कहूँगा आप सभी कोई का सपोर्ट जरूरी है। टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग तो एक टीचर का सपोर्ट करता है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। केवल ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट मेरे एरिया का नहीं, ठीक है, केवल ऑनलाइन स्टूडेंट। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।